ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 23/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही है रात को दिन बनाने। जब इस संसार में घनघोर दुख, संसार का हर एक मनुष्य आत्मा दुख से पीड़ित होकर उस एक को पुकारती है, तभी बाबा आते, अवतरण लेते, नई दुनिया बनाने के लिए, सुख की दुनिया स्थापना करने के लिए, अर्थात दिन बनाने। तो यह भी हिसाब किया जाता है आखिरीन में भी बाबा आते किस समय है, तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। अब रात मिडनाइट जिसे कहते हैं वो तो 12 बजे ही होती है, जब है ना, तो बाबा कहते हैं जरूर 12:01 हुआ होगा, है ना। तो यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती, अपने बच्चों से ही कहते हैं हम आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात को दिन बनाने। शिव कब आते हैं? रात्रि में। रात्रि अर्थात अभी बाबा ने बताया दुख जब होता है ना, तो उसे दिन सवेरा करने आते हैं ना, तो शिवरात्रि कहते हैं ना। उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। जो सतयुग का सतो प्रधान अवस्था में रहने वाला प्रिंस, उसे द्वापर में ले जाकर के खड़ा कर दिया, है ना। तो बाबा कहते बहुत दूर ले गए हैं। यह किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ, कोई भी नहीं जानता। संवत, तिथि, तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं, है ना। 12 बजे जन्म हुआ ऐसा कहते हैं, जबकि बाबा 12 बजे के बाद, अर्थात देखिए असली जो कहते हैं ना कि गोपी बल्लभ से पूछो, असली प्रेम क्या है। तो बल्लभ कौन है, गोपियां कौन है ना। आत्माएं गोपियां हैं, गोपी बल्लभ को याद करती हैं दुख में। तो जन्म उनका, बाबा कहते हैं कि कोई संवत, तिथि, तारीख कुछ भी नहीं है, बस रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला, है ना। बाबा कहते हैं किसको भी ये बात पता नहीं है कि शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए। बाबा कहते शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिव जयंती माना जन्म मरण में आना, है ना। बाबा कहते हैं रात को ही आने वाला है, तुम बच्चे कहेंगे शिव की रात्रि। भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, उसे शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है। तो मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं, वो तो जन्म मरण से न्यारा है।
तो मरता ही नहीं, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। यह शिव बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। भल कहते हैं शिवो अहम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। मेरा पार्ट कब है, कैसे है, आके क्या करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं ही आकर बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं क्या आकर करता हूँ कोई भी नहीं बतला सकता। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलामिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में हो ना सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, है ना। हूबहू जो इस जन्म में आपको नाक नक्श फीचर्स मिले हैं, नाम मिला है, काम मिला है, माता पिता मिले हैं, वो अगले जन्म में थोड़ी ना सेम मिलेंगे, है ना। अगर सेम ही सेम सब कुछ होना हो, सेम सब घर बार सब एक ही हो, एक ही नाम हो, तो फिर मरने का सवाल ही नहीं है ना, वहीं के वहीं रहें। लेकिन 84 जन्म में 84 फीचर्स मिलते हैं, बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिलता। विश्व में इतनी महामनुष्य आत्माएं हैं लेकिन एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। भले अभी कृष्ण का गायन पूजन है परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, कोई भी एक्यूरेट बना ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का, कागज का भी बना लेते हैं एक्यूरेट फीचर्स। तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार तो होना संभव है क्योंकि आप जिस छवि को, जिसकी याद को 24 घंटे मन बुद्धि से सिर्फ और सिर्फ उसे ही याद करेंगे तो साक्षात्कार तो होना ही है। हम पूरे दिन जो बातें सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही सीन फिर स्वप्न बनकर रात में आते हैं। तो इसी तरह से जब वो पूरे दिन रात सिर्फ और सिर्फ मीरा कृष्ण को याद करती थी तो फिर उससे साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थे, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी, है ना। तो जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं है ना, सभी जानते हैं। तभी तो मंदिर में नतमस्तक होकर मत्था टेकते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्माएं जो होकर गई है ना। मूर्तियों में अब चैतन्य शक्ति तो नहीं है लेकिन वो पास्ट है ना, जो वो गुजरा हुआ कल देवी देवताओं की दुनिया है ना, वो होकर गई, अब वो मूर्ति है। तो वो भासना, आकर्षण होता है उसमें क्योंकि वो निर्विकारी है ना, पवित्र आत्माएं, और पवित्र तन भी था। तो इसीलिए फिर वहां विकार तो होता नहीं है। तो कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके। अब यहाँ तो निराकार शिव परमात्मा जिनका ज्ञान मुरली ब्रह्मा मुख के द्वारा, है ना, ज्ञान मुरली बजती है ना ब्रह्मा मुख के कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के, रथ का आधार लेकर। तो उसके लिए जब आप तो उसी पवित्र रहें तब तो फिर कृष्ण के साथ रहें, है ना। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर रहना पड़े, कृष्ण से प्रीत लगी है तो। पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके, मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षणभंगुर की भावना पूरी हुई, है ना, एक जन्म के लिए साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
भक्ति मार्ग की भी नूंद है। वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है एक ही बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होने समय जीवन तो रहता है लेकिन मुक्त अवस्था में रहता है। कर्म बन हमें सुख ही सुख मिलता है ना। तो वहाँ जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। जैसे यहाँ हम बंधन है ना, जीवन तो है लेकिन बंधनों में है, वहाँ जीवन बंध नहीं होता। बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने थे नहीं। बाकी उस समय सब कहाँ थे, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अनुज 40,000 वर्ष चलना है। परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच ए है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी हैं संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुत ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती हैं ना। आप ऑफिस जाते हैं, फिर शाम के वक्त पूरे दिन भला आप भूले रहें ऑफिस के काम में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ अपने फ्रेंड्स में, है ना, खोए रहें या बात उनकी अधिक याद रहे, घर याद ना रहे, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो सारी बातें याद आ जाती हैं ना। गोधूली के समय गाय सभी वापस लौटते हैं घर। तो आप भी ऑफिस से बिजनेस करते, शॉप बंद करते घर आते हैं तो आपको घर तरफ आती है बुद्धि, तो सारी बातें याद आती हैं ना। अब ऐसे ही जो सच्ची में जो सत्य पिता सत्य ज्ञान देते हैं, तो सत्य पिता के महावाक्य हैं कि अब आप सभी आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं को अशरीरी होकर अपने घर जाना है। तो फिर जैसे जैसे घर जाने की बारी आती है, वाणी से पार जाने की, तो सुख शांति ही याद आता है ना। तो घर के नज़दीक आते ही सब बातें याद आ जाती हैं। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। वह देवताएं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी हैं, आते भी भारत में हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं इस संसार में। हाँ, तो ये बेसार का संसार है जिसमें कोई सार नहीं है। अब सार वाला संसार परमात्मा आकर स्थापना करा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, नई रचना है ना। नई मनुष्य से फिर देवता की रचना मनुष्य से कराते हैं, है ना। तो 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं।
सब भ्रष्टाचारी हैं, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, है ना, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। लोग समझते हैं कि यहाँ जो शूद्र का काम है, शूद्र करते हैं, वैश्य काम करते हैं, क्षत्रिय अलग है, शूद्र अलग है, वैश्य अलग है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं यहाँ तो कोई भी देवी देवता हो ना सके। अभी तो सभी शूद्र बने हैं, पहले देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। तो अभी इस संसार में कोई भी जो है क्षत्रिय या देवी देवता नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से हम सो का भी पाठ बाबा ने बताया है। अभी ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ गाए हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता है वह देवी देवताओं से भी अधिक है। तो बाबा कहते हैं देवता बनेंगे, अभी ब्राह्मण बने हो। फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं, किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, देवी गुण धारण करने। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी भिखारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रस्सा तल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, दोनों चांडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने। तो भक्ति निष्फल हुई ना, परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। बैठे बैठे किसका अंतिम हो जाए किसी को भी नहीं पता है। यहाँ किसी की भी गोल्डन एज नहीं होती है ना, क्योंकि ये तमो प्रधान आयरन एज है। कहते भी हैं पतित पावन आओ तो पतित ठहरे ना, इसीलिए तो पुकारते हैं, है ना। तो परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। और देखिए यदि दुख ना हो इस संसार में तो हम अपने सच्चे पिता को, असली पिता को कभी याद ही ना करें। तो दुख भी होना जरूरी है, नहीं तो अपने पिता को ही कोई याद ना करे दुनिया में, है ना। तो बाबा ने समझदार बनाया था तो स्वर्ग था। अभी बेसमझ बने हो, बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे, है ना। अकासुर, बकासुर, कंस, सब शूर्पणखा सब दे दी उसी समय पर, है ना। तो अभी जो अंतर मन में जो आसुरी अवगुण है ना, जो हमारे सद्गुण नहीं है आत्मा के, है ना, वो सब को हमें कोई बाहुबल या शास्त्रों से, त्रिशूल से, गदा से नहीं मारकर भगाना है। उन्हें योग अग्नि में इस शीतल ज्ञान सूर्य की किरणों से दग्ध करना है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से आप फूल के पास, गुलाब के फूल के पास खड़े होते हैं तो गुलाब को कहना नहीं पड़ता है कि आप हमें खुशबू दो तो हम खुशबू लें आपकी, है ना।
और ऐसा नहीं है कि आप खड़े हैं और 4 लोग और खड़े हैं तो उनको वो खुशबू नहीं आएगी, सिर्फ आपको आएगी, है ना। सभी को सेम सेम खुशबू आएगी। तो ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सबको बराबर देता है। बस उन्हें याद करना, उनकी याद में रहना, तो उनके सद्गुण, उनके सत्य, जो भी बाबा की शक्तियां हैं वो आप में स्वतः ही आती हैं, है ना। ज्ञान सूर्य, ज्ञान किरणें शीतल किरणें हैं। तो इस ज्ञान सूर्य की शीतल किरणों से, इस योग अग्नि से, इस याद की अग्नि से दग्ध करना है ना। तो ऐसे कोई बाबा कहते हैं शास्त्रों में फिर ना जाने क्या क्या लिख दिया है, कि बाबा कहते हैं, लिख देते हैं कि वहां पर इस तरह से थे, है ना, असुर थे। यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। बाबा कहते वह तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो, है ना। अगर राम राज्य होता तो राम राज्य कैसे चाहते, रावण राज्य है इसीलिए राम राज्य चाहते। तो यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं, यह समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस शरीर को लेकर के, इस संसार में, इस रंगमंच पर अपना अपना पाठ बजाती है। तो इस पृथ्वी पर आती ही है मेहमान बनकर, है ना, पाठ बजाने। भगवान तो है नहीं जो भगवान बनकर पाठ बजाएगी। भगवान तो है ही जन्म मरण से न्यारा, है ना, सर्वशक्तिमान सुप्रीम सोल। तो आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी है। उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, जो कभी मरती, चलती, कटती, भीगती नहीं, है ना। तो परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते तो ग्लानि हुई ना। अपने बाप को ना जाने किस किस में कर दिया, भर दिया, है ना। तो बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का, यह है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखलाने, है ना। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो, सभी आत्मा एक माशूक पर आशिक हैं, वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकते, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब ही मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ रहती हैं धर्मात्माएं, पुण्य आत्माएं, है ना। यहाँ हैं पाप आत्माएं। पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह है एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अंध श्रद्धालु है ना। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, है ना। मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, 10 दिन पूजा करते हैं। जिनको भगवान मानकर पूजते हैं, इतना श्रृंगारित करते हैं, इतना सब कुछ खर्च करते हैं और 10वें दिन उन्हें विसर्जित कर देते हैं। और उस परमपिता परमात्मा को देखिए, हम अखंडित आत्माएं, है ना, खंडित हो गई है ना। अब खंडित हो गई हैं, तमो प्रधान से भरपूर हो गई हैं। इस आत्मा में इतने तमोगुणी गुण आ गए हैं, है ना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा ना जाने और क्या क्या भी आप इस दुनिया में कह सकते हैं कि कितने अवगुण आत्माओं में हैं।
लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने तो ऐसे ही आकर के गला नाक कान काट के उनको विसर्जित नहीं किया है ना, कि उनको आते ही बिल्कुल मौत के उसमें उतार दिया है। वो तो आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का ड्रामा बताते हैं, समझाते हैं कि आप क्यों ऐसे बने, क्यों आप दुखी हुए, दुख का कारण बताते हैं, सुख की दुनिया का रास्ता बताते हैं और धारणा देते हैं। एक एक पॉइंट को बारीकी से, बहुत ही शिद्दत से पॉइंट्स देते हैं, समझाते हैं और उसकी धारणा भी देते हैं, है ना। तो वो परम पिता परमात्मा तो हम खंडित हुई इस आत्मा को तो इस शरीर को छोड़ने नहीं कह देते ना, कि तो यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं गुड़ियों के पूजा करते रहते हैं, ब्लाइंड फेथ है ना, बायोग्राफी को जानते नहीं। अब बाप आकर इन सबका ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, आत्मा का नॉलेज परमात्मा आकर देते हैं कि कैसे आत्मा पूज्य पुजारी और कैसे आदि मध्य अंत के ड्रामा में चलती है, कैसे 84 के चक्र में आती है और कैसे अपना स्व का दर्शन आत्मा से कराकर देव आत्मा से मिलन कराते है ना। तो वह है शास्त्रों की फिलॉसफी और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे ना। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न हैं। तो दोनों मनुष्य ना परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा बनाते हैं फूल। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं, है ना। देवताओं के नगरी में ये ज्ञान थोड़े ना जाएगा, है ना। तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। वापस संगम पर ही वापस परमात्मा आकर देते। तुम बच्चे योग बल से ही विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। यह है ईश्वरीय परिवार, समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना, कोई कुमार कुमारियां, यह तो घर हुआ ना। बाबा कहते हैं जहाँ कुमार कुमारियां हैं तो यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझते हो, फिर भी समझते थोड़े ही है। 7 दिन का कोर्स जब तक अच्छी रीति समझें, 7 दिन का जब कोर्स लें और अच्छी रीति समझें, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। आज मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है, अपकार पर भी, अपकारी पर भी उपकार, क्योंकि दाता के बच्चे मास्टर दाता है ना। तो रावण तो नहीं है ना, रावण के बच्चे तो नहीं है कि रावण के बच्चे हैं तो अपकार करें, है ना। तो उपकार करना है सभी पर। दूसरा ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा का ज्ञान सभी को संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को देना है ना। वरदान है मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन, नैन, चैन,
से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट की व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। एक तो खुद आत्मा निश्चय करना कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा सुप्रीम लाइट के नीचे सदा अपने आप को महसूस करना, बाप समान आत्मा, बाप के साथ कंबाइंड आत्मा है ना, बीज रूप में स्थित मैं और मेरा बाबा। तो मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अपने को खुद पर निश्चय कि मैं आत्मा और परमात्मा की सीट पर, कि वो सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान पिता मेरा बाप है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।